मार्वल का भगवान। और 20th सेंचुरी फॉक्स की पहली मूवी डेडपूल एंड वुल्वरिन का टीजर रिलीज हुआ है। टीजर ने स्पाइडरमैन नो वे होम का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस टीजर को इतनी बार देखा है कि यह 24 घंटे के अंदर मोस्ट व्यू टीजर बन चुका है। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के व्यूज को मिलाकर इसके टोटल व्यूज होते हैं 365 मिलियन व्यूज इन 24 आवर्स। के बाद आता है स्पाइडरमैन नो वे होम जिसके कुल व्यू थे 355 मिलियन व्यूज इन 24 आवर्स। अगर बात करें टीजर की तो टीजर कहीं से भी कम नहीं था। टीजर के अंदर हम हल्क का भी एक रेफरेंस देखते हैं। टीजर के अंदर वुल्वरिन का भी एक आइकॉनिक सीन है। थोड़ा बहुत पता चलता है कि कौन वॉइड पे राज कर रहा है। हो सकता है अवेंजर सीक्रेट वॉर का बैटल ग्राउंड जो हमें पता चले। अगर हम ध्यान से देखें जो हमें टीजर के अंदर टीवी दिखा है वो अलग है लोकी के दिखाए हुए सीजन में से। हमें देखने को मिलती है मूवी की विलन कि चार्ल्स जेवियर की ट्विन सिस्टर होने वाली है जिसका रोल प्ले किया है एमा कॉरेन, चार्ल्स जेवियर की बहन कैसेंड्रा नोवा। तो इतनी सारी डिटेल पे हम आज बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए विस्तार में बात करते हैं। में एक छोटी सी क्लिप आती है जहाँ पर डेडपूल हाथों से बने हुए बिस्तर से ऊपर कुछ देखता है। कुछ सेकंड के सीन से हमें ज्यादा कुछ पता चलता नहीं है, पर इतना पता चलता है कि डेडपूल वहां पर परेशान है। परेशान हो भी क्यों ना, क्योंकि वो वही बिस्तर है जहाँ पर हल्क सोता है। मेरे कहने का मतलब ये वही बिस्तर है जो हमने थॉर रैग्नारोक में देखा है। हल्क जब एज ऑफ अल्ट्रॉन के बाद पृथ्वी छोड़कर जा चुका रहता है, वह शकार प्लेनेट पे जाता है। वो वहीं पर रहता है और छोटी मोटी जंग लड़ता रहता है। और यही नहीं, रायन रेनॉल्ड्स ने इससे पहले भी फ्री गाय के अंदर हल्क के हाथ को यूज किया हुआ है और कैप्टन अमेरिका की शील्ड को भी। लेकिन इतने सारे टीजर्स के बाद भी हमें पता नहीं है कि हल्क का भविष्य क्या होगा एमसीयू के अंदर। यहाँ पर पहले बात चल रही थी कि हल्क को उसकी सोलो मूवी वर्ल्ड ब्रेकर हल्क मिल सकती है, पर लेकिन फिर बाद में हमें एमसीयू से कुछ अपडेट मिला ही नहीं कि हल्क की नई मूवी का आगे क्या होगा। बीच में ऐसी न्यूज आ रही थी कि हो सकता है हल्क कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में हो सकता है, लेकिन इसके एक्टर मार्क रफेलो ने यह कहा है कि वह अभी इस मूवी का हिस्सा नहीं है। तो टीजर के एक सीन के अंदर हम वॉइड और अलायत को भी देख सकते हैं। ये वॉइड और अलायत वही है जो हमने लोकी सीजन के अंदर भी देखे हैं। वॉइड और अलायत के आसपास का माहौल वैसा नहीं है जैसा हमने लोकी सीजन के अंदर देखा है, क्योंकि हमने देखा है लोकी सीजन के अंदर वॉइड और अलायत के पास ज्यादा अंधेरा होता है और टेम्परेचर भी काफी ज्यादा लो रहता है। इन वही टीजर के अंदर इसके पास काफी ज्यादा लाइट है, ये आसपास के टेम्परेचर के हिसाब से एडजस्ट हो चुका है। टीजर में हम साफ साफ देख सकते हैं कि कोई अलायद को कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि वह सिर्फ और सिर्फ टीवीए के सोल्जर्स को खत्म कर रहा है। इससे पहले हमने देखा है अलायद को सिर्फ ही हु रिमेन्स ही कंट्रोल करता था। अलायद को आखिरी बार देखा था लोकी सीजन 2 के अंदर, जहाँ पर वो रमोना रोमानोफ के सामने खड़ा है और रमोना को थोड़ा सा भी डर नहीं है अलायद का। अंदर हम एक सीन देखते हैं जहाँ पर एक सोल्जर है जिसका हूबहू डॉक्टर डूम की तरह दिख रहा है। उसके पास एक वेपन है, हो सकता है वो वेपन से अलायद को कंट्रोल कर सकता है। और हो सकता है आगे चलकर हमें पता चले कि जो वॉइड है वो सीक्रेट वॉर्स के अंदर जो बैटल ग्राउंड था वही हो। अगर आपको ज्यादा जानना हो इस बारे में तो आप यूट्यूब सर्च कर सकते हैं। तो क्या टीजर वाला टीवी अलग है? टीजर देखते वक्त हमें लगता है कि जो टीवी या टीजर के अंदर दिख रहा है वो अलग है लोकी सीजन के अंदर दिखने वाले टीवी से। तो क्या हो सकता है कि ये टीवी जो है इसका एक और वेरिएंट हो? अब से ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि टीवी वही जहाँ से वह सभी मल्टीवर्स का ध्यान रखते हैं और जो भी कुछ खटपट होता है मल्टीवर्स में तो वही ठीक करने आते हैं। टीवी के अंदर सब कुछ चेंज हो जाना चाहिए जो भी लोकी ने किया है के बाद से। और हम टीजर में देखते हैं कि जो टीवी है उनका काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। इससे पहले वह ही यू रिमेन्स के ऑर्डर्स के हिसाब से चल रहे थे। जैसा कि हम जानते हैं कि जो मूवी के सेट और वेब सीरीज के सेट होते हैं वो दोनों अलग अलग होते हैं, तो ये भी एक कारण हो सकता है टीवी का अलग दिखने का। हम कई जगह पर टीवी के वही पुराने वाले लुक देख सकते हैं, जहाँ पर हम मॉनिटर के अंदर हल्क, कैप्टन अमेरिका, थॉर सबको देखते हैं, तो वो मॉनिटर वही पुराने वाले हैं जो कि हमने लोकी सीजन्स के अंदर देखे हैं। इन्हीं मॉनिटर्स के बीच में हम एक सीन देखते हैं जहाँ पर रायन रेनॉल्ड्स ने डेडपूल का मास्क पहन रखा है और वह ग्रैमी अवार्ड कलेक्ट करते हैं क्लासिकल वुल्वरिन। टीजर के एक सीन में हम देखते हैं डेडपूल एक कसिनो के अंदर जा रहा है। उसे देखने को मिलता है व्हाइट सूट पहना हुआ वुल्वरिन पीछे से। ये वुल्वरिन कॉमिक्स के अंदर कई बार कर चुका है। सिमिलर सीन हमें कॉमिक बुक में देखने को मिलता है, जहाँ पर 1988 में वुल्वरिन की इशू 8 के अंदर यहाँ पर लुक से कोट का कलर जो है वो डिफरेंट है यही, लेकिन यही सेम लुक हमें देखने को मिलता है 2022 में आई पैच कॉमिक वुल्वरिन के अंदर।
देखा है कि ह्यू जैकमैन ने जो पोस्ट डाला था इंस्टाग्राम पर वुल्वरीन एंड एस हॉल का, तो क्या हमें मूवी के अंदर लेडी डेडपूल देखने को मिल सकती है? के अंदर हम एक सीन देखते हैं जहाँ पर पुल जो है वो यूजी चला रहा है। सारे फैंस का मानना है ये डेडपूल नहीं बल्कि लेडी डेडपूल है। हम साफ ये सीन में देख सकते हैं कि जो डेडपूल है उसके ग्लव्स अलग हैं और ये लेडी डेडपूल है क्योंकि इसके ग्लव्स भी अलग हैं। हो सकता है मूवी के अंदर हमें कई सारे डेडपूल के अलग अलग वेरिएंट्स देखने को मिले। करते हैं मूवी के विलन के बारे में। ट्रेलर के एक शॉट में हमने एक गंजा सर स्पॉट किया और कई फैंस इसे कहने लगे कि ये चार्ल्स जेवियर हो सकते हैं, पर कुछ सोर्सेज के हिसाब से ये कैसेंड्रा नोवा हैं, चार्ल्स जेवियर की ट्विन सिस्टर। अभी दिसंबर में ही इंडस्ट्रियल इनसाइडर डैनियल आरपीके ने अपने पेटीएम अकाउंट में पोस्ट किया कि एमा कॉरिन कैसेंड्रा नोवा का रोल प्ले करने वाली हैं। अब हमें टीजर में एमा कॉरिन कहीं नहीं दिखी, पर ये सर कहीं ना कहीं फेमिनिन वाइब तो दे रहा है। और क्या आप कैसेंड्रा नोवा को जानते हैं? कैसेंड्रा नोवा चार्ल्स जेवियर की ट्विन सिस्टर है, जिसे चार्ल्स ने अपनी माँ के पेट में ही मार दिया था, पर वो मरी नहीं और उसने अपनी बॉडी खुद बना ली, प्लस उसके पास पावर से अपनी कॉन्शियसनेस को दूसरे में ट्रांसफर करने की। ये एक पावरफुल कैरेक्टर है, पर इसका डेडपूल और वुल्वरीन की स्टोरी में क्या रोल होगा? क्या वो इन दोनों का हीलिंग फैक्टर लेने आई है? तो ये तो है कुछ डिटेल्स। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट में